नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 हंसते खेलते गणित का चैप्टर 14, जिसका नाम है स्कोर चार्ट। इस वीडियो में हम इसके सवाल को हल करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 13 मिट्ठू ने बिखेरी स्याही पाठ के सवालों को हल किया था और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 14 स्कोर चार्ट। राजू ने अपने दोस्तों को एक कविता सुनाई। एक मेरा दोस्त है, रहता मेरे साथ, साथ देता हमेशा, दिन हो या रात। मैं भागूं तो वह भी सरपट भागे, कभी मैं आगे तो कभी वह आगे। होता जब अंधेरा वह देता ना दिखाई, कौन है मेरा दोस्त बूझो मेरे भाई। क्या आप राजू के इस दोस्त को जानते हो? हाँ। कविता को पढ़कर बताइए। साथ शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। कभी शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। कौन शब्द कितनी बार आया है? 1 बार। और आगे शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के किसी एक पृष्ठ का अवलोकन कीजिए और बताइए कि उसमें तथा शब्द कितनी बार आया है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से एक पेज को निकाला था तो उसमें 9 बार तथा शब्द आया। अपनी अंग्रेजी की पुस्तक के किसी एक पृष्ठ का अवलोकन कीजिए और बताइए कि उसमें इज़ कितनी बार आया। तो इसी तरह मैंने अपनी अंग्रेजी की पुस्तक को देखा तो उसमें इज़ एक पेज में 8 बार आया। नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, मैंने उन पर नंबर डाले हुए हैं। जो सर्कल हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वे निशान लगे हुए हैं। अब आगे देखिए, ट्रायंगल देखिए, यानी त्रिभुज 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखेंगे हम आयत। आयत को देखेंगे तो आयत 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये हमारे बने हुए, मैंने इनमें नंबर डाले हुए हैं। चित्र तालिका भरिए। इसमें है कि जो त्रिभुज है वो कितनी आकृतियां हैं? 7। वृत्त वाली यानी सर्कल वाली हैं 8, आयत वाली हैं 6 और वर्ग वाली हैं 5। तो कुल आकृतियां हैं 26। कौन सी आकृति सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी सबसे ज़्यादा है, वो है 8 वाली यानी वृत्त की। कौन सी आकृति सबसे कम है? ये वाली यानी 5, तो वर्ग की कम है। आकृति त्रिभुज, ये जो यहाँ पर है वृत्त आकृतियाँ त्रिभुज आकृतियों से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। फिर है वर्ग आकृतियाँ आयत आकृतियों से कितनी कम है? 1 कम है। मेरे चमचमाते बर्तन। आप अपने रसोई घर में बर्तनों को देखें तथा तालिका भरें। तो सबसे पहले हम बर्तन का नाम लिखेंगे और उनकी संख्या। तो गिलास 10, कटोरी 12, चम्मच 18, प्लेट 6, थाली 6, पतीला 4, बड़ी प्लेट 6, कढ़ाई 3, कुकर 2, जग 2, लोटा 1, परात 2 और मग 3। सबसे अधिक संख्या कौन से बर्तन की है? वो है चम्मच की। सबसे कम संख्या में कौन सा बर्तन है? लोटा। और कौन कौन से बर्तनों की संख्या बराबर है? वो है प्लेट, थाली, बड़ी प्लेट, कुकर, जग और परात। आओ जन्मदिन मनाएं। आज 22 मई है, आज कविता का जन्मदिन है। आपका जन्मदिन किस दिन व महीने में आता है बताइए। तो यहाँ पर लिखा है मेरा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है। कविता व उसके दोस्तों ने सोचा कि हम ऐसी तालिका बनाएं जिससे हमें पहले से ही पता चल जाए
कि किस किस महीने में हमारे दोस्तों के जन्मदिन आते हैं। आप भी अपनी कक्षा के बच्चों से बात करें कि उनका जन्मदिन किस महीने में आता है, तालिका भी भरें। तो यहाँ पर बच्चों से पूछ के यहाँ भरा है मैंने। जनवरी में 5 बच्चों का आता है, फरवरी में 2 का, मार्च में 3 का, अप्रैल में 1 का, मई में 4 का, जून में 2 का, जुलाई में 3 बच्चों का, अगस्त में 4 बच्चों का, सितंबर में 1 बच्चे का, अक्टूबर में किसी भी बच्चे का नहीं, नवंबर में 7 और दिसंबर में 6 बच्चों का जन्मदिन आता है। सबसे अधिक बच्चों के जन्मदिन किस महीने में आते हैं? दिसंबर में। किस महीने में सबसे कम बच्चों के जन्मदिन आते हैं? वो है अप्रैल और सितंबर। किस महीने में किसी भी बच्चे का जन्मदिन नहीं है? अक्टूबर। सितंबर महीने में कितने बच्चों के जन्मदिन हैं? 1 बच्चे का। मेरा मनपसंद विषय। बलजीत, सोनू, सलमा और पवन ने अपनी कक्षा के बच्चों के पसंदीदा विषय की जानकारी प्राप्त करके अपनी अपनी तालिकाएं बनाई हैं। मैंने प्रत्येक बच्चे के लिए एक निशान बनाया है। बलजीत का तरीका, विषय और बच्चों की संख्या, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और परिवेश अध्ययन। उसने यहाँ पर इस तरह से सर्कल बनाकर आँख बनाई है इस तरह से और इमोजी सी बनाई है। तो आगे सोनू का तरीका है, वो है मैंने प्रत्येक बच्चे के लिए खड़ी रेखा बनाई है। तो यहाँ पर देखिए खड़ी रेखा एक बच्चे की है, तो इस तरह से सोनू ने किया है। और सलमा का तरीका, मैंने पहले खड़ी रेखाएं खींच ली, जैसे जैसे बच्चे अपनी पसंद बताते गए उसी विषय की एक एक लाइन को काटती चली गई। तो ये सलमा का तरीका है। अब आगे है पवन का तरीका, विषय और बच्चों की संख्या। हिंदी में उसने इस तरह से निशान लगाया जैसे ये लगे हुए हैं पवन ने। मैंने 4 बच्चों के लिए 4 सीधी रेखाएं खींची हैं और 5वें बच्चे के लिए एक तिरछी रेखा से उन्हें काट दिया। इसमें तो आंकड़ों को गणना चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चर्चा, आपको किसका तरीका अच्छा लगा और क्यों? तो इसमें मुझे पवन का तरीका अच्छा लगा क्योंकि सरल है। आपको किसका तरीका आसान लगा और क्यों? पवन का, क्योंकि जल्दी और आसानी से हल होने वाला है। कौन सा विषय बच्चों को सबसे अधिक पसंद है? हिंदी। और कौन सा विषय बच्चों को सबसे कम पसंद है? परिवेश अध्ययन। प्रिय खेल, यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, यहाँ पर ये रस्सी कूद रही है लड़की, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर खो खो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और ये फुटबॉल खेल रहे हैं। क्रियाकलाप, समीना अपनी कक्षा के बच्चों के पसंदीदा खेल की एक तालिका बनाना चाहती है। इसके लिए उसने सभी बच्चों से उनके पसंदीदा खेल का प्रश्न पूछकर निम्नलिखित सूचना एकत्र की। तो बच्चों का नाम और खेल का नाम। तो बच्चों के नाम है मोहन और क्रिकेट खेलना चाहता है वो, राकेश कबड्डी, शालू रस्सी कूद, निहाल फुटबॉल, पंकज फुटबॉल, सतीश क्रिकेट, अहमद कैरम बोर्ड, पायल कैरम बोर्ड, दिशा कबड्डी, मनीषा क्रिकेट, अलीशा रस्सी कूद, नरेश फुटबॉल, प्रवीण फुटबॉल, नेहा कबड्डी, सोनाली रस्सी कूद, कुमकुम कैरम बोर्ड, राकेश क्रिकेट, पुनीता क्रिकेट, शाइस्ता कैरम बोर्ड, पवन कबड्डी, रीना कबड्डी, प्रिया रस्सी कूद, निशा कैरम बोर्ड और मुस्कान कैरम बोर्ड। गणना चिन्ह द्वारा तालिका भरने में समीना की सहायता करें। तो यहाँ पर उसने क्रिकेट गणना चिन्ह ये, यानी कि 4 तो बच्चे हैं और 5वें से इसे काट दिया गया, यानी 5 बच्चे। यहाँ पर इसका मतलब होता है 5 और एक और है तो 6, यहाँ पर 4 हैं तो 4, इस तरह से कबड्डी में 5 हैं। समीना की तालिका के लिए चित्र आरेख भी बनाए। तो यहाँ पर हमें चित्र बनाना है, तो ये मैंने चित्र बनाए हुए हैं। क्रिकेट में 5 बच्चे हैं, कैरम बोर्ड में 6 हैं, फुटबॉल में 4, रस्सी कूद में 4 और कबड्डी में 5। इस प्रकार चित्रों द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन चित्र आरेख कहलाता है। अब आगे है क्रियाकलाप, पासे का खेल। आओ पासे से खेलते हैं। मैं तो पासे से सांप सीढ़ी खेलता हूँ, तुम कौन सा खेल खेलोगी? पासा फेंको, तल देखो, परंतु खेलने से पहले निश्चित करना होगा कि पासा कितनी बार फेंकना है। जैसे मैंने 10 बार पासा फेंका और 2 बार 3 वाला तल आया तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, तुम भी 10 बार पासा फेंको और तालिका बनाओ और मैं भी 10 बार पासा फेंककर तालिका बनाता हूँ। यह है शीला की तालिका, पारों का ऊपरी तल।
तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 1 आया, फिर यहाँ 4 आया, 2 आए, 1 आया, 2 आए और 1। तो इन्हें इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे हैं, पासे का कौन सा तल सबसे ज़्यादा बार ऊपर आया? 2 बार वाला, यानी 2 तल। आगे है, तल कितनी बार ऊपर आया? 3 बार। ये दोनों तल 2 और 5 तल से कितनी बार ज़्यादा ऊपर आया? 1 बार। अब है रोहित की तालिका। पासे का ऊपरी तल, ये ऊपरी तल है और ये गणना है और ये संख्या इतनी बार आया है। पासे का कौन सा तल सबसे ज़्यादा ऊपर आया है? 4 तल। अगला है, तल कितनी बार ऊपर आया? 3 बार। 3 और 5 तल से कितनी बार ऊपर आया? 2 बार। आप भी करें, आप भी अपने दोस्तों के साथ अलग अलग चीज़ें लेकर, जैसे सिक्का, इमली के बीज व कौड़ी आदि से ये खेल खेलिए और अपनी अपनी तालिका बनाइए तथा एक दूसरे की तालिका देखकर प्रश्न पूछो। सोनू, तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी है, क्या मैं भी पहनकर देख सकता हूँ? हाँ हाँ, ले लो। तुम्हारी टोपी छोटी है, मेरे सिर में तो आ ही नहीं रही। क्या तुम्हारा सिर मेरे सिर से बड़ा है? आओ हम अपना सिर अपने दोस्त के सिर का माप लें। और मैंने पुराने अखबार से कागज़ की लंबी लंबी पट्टियाँ काट लीं। सभी एक एक पट्टी ले लो और अपने सिर के चारों तरफ लपेट लो। बची हुई पट्टी को फाड़ दो। एक चार्ट पर अपनी अपनी पट्टियों को चिपका दो तो हमें पता चल जाएगा कि किसका सिर सबसे बड़ा है। किसका सिर सबसे बड़ा है? सोनू, मोनू, ललिता, सोनम और प्रीति। यह कैसे पता चलेगा कि किसका सिर सबसे बड़ा है? लो मैं भी पट्टियों को एक सीध में लगा दूं। तो यहाँ पर देखिए, सोनू, मोनू, ललिता, सोनम और प्रीति, इनकी पट्टियों को एक सिधाई में इस तरह से लगाया गया। अब हम पता लगा सकते हैं कि किसका सिर सबसे बड़ा है। यह एक दंड आरेख। मैं इन पट्टियों की लंबाई स्केल से मापती हूँ। प्रीति तालिका में मेरी मदद कर दो। प्रीति द्वारा बनाई गई तालिका। सोनू का सिर 16 सेंटीमीटर, मोनू 14, ललिता 15, सोनम 14, प्रीति 17। अब बताएं, सबसे बड़ा सिर किसका है? प्रीति का। सबसे छोटा सिर किसका है? मोनू और सोनम का। सोनम के सिर की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। आप भी अपने सिर की लंबाई मापकर सेंटीमीटर में लिखें। तो मैंने यहाँ पर 15 लिखी है। क्या किन्हीं दो बच्चों के सिर की लंबाई बराबर है? हाँ। यदि हाँ तो किस किस की? वो है मोनू और सोनम। सोचो और बताओ। मोहन के विद्यालय में कक्षावार छात्रों की संख्या इस प्रकार है। मोहन, इस सूचना को हम किस दंड आरेख द्वारा दर्शाएंगे और क्यों? तो यहाँ पर देखिए, पहली कक्षा में है 30 बच्चे, दूसरी में 38, तीसरी में 35, चौथी में 39, पांचवी में 32 बच्चे हैं। मोहन, चित्र आरेख द्वारा इस सूचना को दर्शाना कठिन है क्योंकि छात्रों की संख्या ज़्यादा है। चित्र प्रतीक के लिए समूह बनाना भी कठिन है, इसलिए इस सूचना को दंड आरेख द्वारा दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से, एक इस तरह से रेखा खींचेंगे और एक इस तरह से। तो कक्षा का बंटवारा करेंगे। 5 कक्षाएं हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कक्षा बांट दी। अब यहाँ पर इनके बच्चों की संख्या 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरह से हम बनाएंगे। जैसा कि दिया गया था कि पहली कक्षा में कितने हैं, यहाँ पर देखिए ये 30 हैं। दूसरी कक्षा में यहाँ पर है, बीच में आ रहा है 37, तीसरी में 35 हैं, इसके बराबर आ रहा है। चौथी क्लास में 37 हैं और पांचवी क्लास में 30 के बराबर आ रहा है। इन्हें भी करें। क्रियाकलाप 1, पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोपाल के विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के द्वारा विद्यालय में लगाए गए पौधों का चित्र आरेख देखकर तालिका को पूरा करें। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक चित्र है जो 5 पौधे हैं। तो पहली कक्षा में 2 यानी 10, दूसरी कक्षा में 3 यानी 3 गुना 5 15, तीसरी कक्षा में 2 10, चौथी कक्षा में 4 यानी 20 और पांचवी कक्षा में 3 यानी 15। आओ दंड आरेख बनाने में गोपाल की सहायता करें। दूसरी कक्षा के बच्चों ने कितने पौधे लगाए? 15 पौधे। चौथी कक्षा के बच्चों ने कितने पौधे लगाए? 20 पौधे। कौन सी कक्षा के बच्चों ने सबसे कम पौधे लगाए? वो हैं पहली और तीसरी ने।
दूसरी और पाँचवीं कक्षा में से किसके अधिक पौधे लगाए? बराबर पौधे लगाए। विद्यालय में कुल कितने पौधे लगाए गए? 70। क्रियाकलाप 2, पवन द्वारा बेचे गए पंखों की संख्या नीचे दिए गए दंडारेख में दर्शाई गई है। तो यहाँ पर दिनों की संख्या है और यहाँ पर बेचे गए पंखों की संख्या है। अब दंडारेख को देखकर पता लगाएं कि मंगलवार को कितने पंखे बेचे? 40। सबसे कम पंखे किस दिन बेचे गए? वीरवार को। सबसे अधिक पंखे किस दिन बेचे गए? शनिवार को। सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन पंखे अधिक बेचे गए और कितने? शुक्रवार को ज़्यादा बेचे गए, 40 में से 25 गए, यानी 15 पंखे ज़्यादा। सप्ताह में कुल कितने पंखे बेचे गए? तो सभी पंखों को जमा करेंगे, वो आएगा 205 पंखे। पवन द्वारा बनाई गई दंडारेख की तालिका और चित्रारेख भी बनाएं। तो इस तरह से हम करेंगे और ये मैंने यहाँ पर दंडारेख बनाया हुआ है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। तो इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे। ये तो था हमारा कक्षा के हिसाब से और ये है हमारे पंखों के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाएंगे। इधर मैंने दिनों के नाम लिख दिए हैं यहाँ पर, और उसके बाद गणना चिन्ह 4 के बाद एक काटा, यानी 1 का मतलब 5। तो यहाँ पर देखिए 25, फिर इसी तरह 40, 35, 20, 40 इस तरह से बनाया है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं वीडियो को रोककर। अब है चिन्ह प्रतीक के चित्र के लिए भी कहा गया है। तो यहाँ पर पंखे का चित्र, पहले दिन लिखे हैं फिर पंखे का चित्र बनाया गया है। एक पंखे का मतलब है 5 पंखे, तो ये हुआ 25, 40, 35, 20, 40, 45 इस तरह से बनेगा। अब आगे है क्रियाकलाप 3। किसी एक मैच में भारत ने कुल बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का विवरण इस प्रकार है। विराट कोहली ने 89 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 72, अजिंक्य रहाणे ने 43, महेंद्र सिंह धोनी ने 65, सुरेश रैना ने 38। ये इन आंकड़ों को दंडारेख द्वारा दर्शाएं। तो यहाँ पर देखिए दंडारेख द्वारा दर्शाया गया है, खिलाड़ियों के नाम हैं और यहाँ पर रनों की संख्या, जितने रन उन्होंने प्राप्त किए वो यहाँ पर इस तरह से निशान लगाए हुए हैं। किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए? विराट कोहली ने। किस खिलाड़ी ने सबसे कम रन बनाए? सुरेश रैना ने। खिलाड़ियों ने कुल कितने रन बनाए? 307। विराट कोहली ने सुरेश रैना से कितने रन अधिक बनाए हैं? 89 में से 38 को घटा देंगे, 51 रन। अब है क्या आप इसे चित्र आरेख द्वारा भी दर्शा सकते हैं? नहीं। आप भी किसी क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों के लिए तालिका बनाएं। इसी मैच में भारतीय गेंदबाज द्वारा कराई गई ओवरों की संख्या का विवरण इस प्रकार है। ईशांत शर्मा ने 6 ओवर, उमेश यादव ने 9, अमित मिश्रा ने 8, भुवनेश्वर कुमार ने 7 और मोहित शर्मा ने 8। इन आंकड़ों को दंडारेख द्वारा दर्शाएं। किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गेंदबाजी की? उमेश यादव ने। किस खिलाड़ी ने सबसे कम गेंदबाजी की? ईशांत शर्मा ने। सभी खिलाड़ियों में कुल कितने ओवर गेंदबाजी की? 38 ओवर। मोहित शर्मा ने उमेश यादव से कितने ओवर कम गेंदबाजी की? 1 ओवर। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे दंडारेख द्वारा बनाकर आपको दिखाया है। यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या है जिन्होंने ओवर फेंके हैं और यहाँ पर कितने ओवर डाले हैं। जैसे कि ईशांत शर्मा ने 6, उमेश यादव ने 9, अमित शर्मा ने 8, तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, भुवनेश्वर कुमार ने 7, तो 6 से ऊपर 7, और मोहित शर्मा ने 8, तो 8 पे निशान। तो इस तरह से दंडारेख बनेगा। अब है आओ परखें। चित्र द्वारा दिए गए चित्रों में दर्शाए गए भाग पर रंग भरें। तो यहाँ पर 2/4 यानी आधा भरना है, तो इन दोनों में मैंने रंग भरा, इन्हें खाली छोड़ा है। 2/3 इसके 2 हिस्सों में रंग भरना है, 1 खाली छोड़ना है। 1/2 आधे हिस्से में रंग भरना है, आधे में नहीं। 3/4 3 हिस्सों में रंग भरना है, इसमें नहीं भरना। 1/2 आधे हिस्से में रंग भरना है, इनमें नहीं भरना है। मिलान करो 7 मीटर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने आपको मिलान करके दिखाया हुआ है, यानी 704 सेंटीमीटर।
अगला है 5 किलोमीटर 427 मीटर, इसका होगा 5427 मीटर। तीसरा 40 मीटर 29 सेंटीमीटर, इसका होगा 4029 सेंटीमीटर। आगे चौथा 15 किलोमीटर 15 मीटर, इसका होगा 15015 मीटर। 207 किलोग्राम 335 किलोग्राम को जोड़ो तो ये हुआ 542 किलोग्राम। 445 किलोग्राम और 292 किलोग्राम को जोड़ो तो ये हुआ 737 किलोग्राम। एक बोरी में 94 किलोग्राम आलू और दूसरी बोरी में 82 किलोग्राम आलू है। दोनों बोरियों में कुल कितने आलू हैं? तो 94 जमा 82 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 176 किलोग्राम। अब यहाँ पर सवाल है 72 किलोग्राम 290 ग्राम और 97 किलोग्राम 830 ग्राम, इनको जोड़ेंगे तो ये 120 और ये 170, यानी 170 किलो 120 ग्राम। इसी तरह से इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 337 किलो 300 ग्राम। 19 किलो 375 ग्राम में से 6 किलोग्राम 545 ग्राम घटाओ तो यहाँ पर मैंने घटाया, ये आया 12 किलोग्राम 830 ग्राम। 4 किलोग्राम 520 ग्राम और 18 किलोग्राम 835 ग्राम को जोड़ो तो इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 23 किलो 355 ग्राम। दी गई आकृतियों का 1/3 भाग छायांकित करें तो इसमें टोटल भाग हैं 12, यानी 6 खाने इधर 6 इधर, तो 1/3 गुना 12 काटेंगे तो आएगा 4। तो 4 भाग को यहाँ पर देखिए मैंने भरा हुआ है। दी गई आकृति का छायांकित भाग पूरी आकृति का 1/3 है। एक थान में 22 मीटर 50 सेंटीमीटर तथा दूसरे थान में 18 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो बताओ दोनों थानों में कुल कितना कपड़ा है? तो दोनों को जोड़ देंगे, यह आएगा 41.25 मीटर। कपड़े सुखाने के लिए रस्सी के 3 टुकड़े खरीदे गए। पहले टुकड़े में 3 मीटर 70 सेंटीमीटर, दूसरे में 2 मीटर 85 सेंटीमीटर और तीसरे में 1 मीटर 95 सेंटीमीटर रस्सी निकली, तो बताओ कुल कितनी रस्सी खरीदी? तो यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे, उत्तर आएगा 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक बांस की लंबाई 12 मीटर 70 सेंटीमीटर है। यदि इसमें से 7 मीटर 95 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट लिया जाए तो शेष बांस की लंबाई कितनी होगी? तो इसको घटा देंगे, आएगा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर जोड़ना है, इनको जोड़ा तो आया 532 किलो 720 ग्राम। 975 किलोग्राम और 125 किलोग्राम को जोड़ो तो इनको जोड़ेंगे, यहाँ पर इनको जोड़ के यहाँ पर ये इसका उत्तर आया 1101 किलो 200 किलोग्राम। 34 बच्चों की कक्षा में प्रत्येक को 500 मिलीलीटर पानी की बोतल दी गई, तो बताओ पूरी कक्षा में कितने लीटर पानी दिया गया? 17 लीटर। यदि 2 लीटर दूध 8 बच्चों में समान भागों में बांटा गया तो प्रत्येक बच्चे को कितना दूध मिला? तो भाग करेंगे, आएगा 250 ग्राम। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका अर्धव्यास कितना होगा, यानी त्रिज्या? तो 14 को 2 से भाग देंगे, आएगा 7 सेंटीमीटर। अब हर्ष के एक घर में 4 गिलास 8 कटोरी 12 प्लेट 10 चम्मच और 6 कप हैं, तो इसको दंड आरेख द्वारा दर्शाओ। तो यहाँ पर गिलास कप प्लेट चम्मच लिखी हुई हैं मैंने, अब यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, इस तरह से हम इन्हें दर्शाएंगे। गिलास 4, कटोरी 8, प्लेट 12, चम्मच 10, 6 कप, इस तरह से इनको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है और इसके साथ ही हमारी ये कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक का सिलेबस भी पूरा होता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।